हेलो डियर चिल्ड्रन। ग्रेविटेशन में हम लोग अभी तक एनर्जीज पढ़ चुके हैं। द सैटेलाइट हैज़ बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ एनर्जीज. फर्स्ट एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन विच इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. एंड जब एक सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर या किसी भी प्लैनेट के सरफेस पर होगा, स्टिल उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी होगी इफ द सैटेलाइट इज मूविंग, then it will also possess the kinetic energy. The formula is very basic, half mv square, where m will be the mass of the satellite. Then थर्ड एनर्जी होगी, आप दोनों को ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द टोटल एनर्जी. The total energy is a function of potential energy that is due to position as well as kinetic energy that is due to its motion. So kinetic energy बेटा आप तभी लेते हैं जब सैटेलाइट मूव कर रहा होगा. If the satellite is at rest, कहीं भी आपको गिवन है सैटेलाइट, सपोज सरफेस ऑफ अर्थ पर गिवन है या फिर कुछ हाइट पर गिवन है, बट आपको बोला हुआ है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन में कि द सैटेलाइट इज एट रेस्ट, इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज ट्रीटेड एज जीरो. इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखना है. तो वेन एवर यू आर टेकिंग द टोटल एनर्जी, जस्ट take the total logically for potential energy and kinetic energy. Then ये आ गई आपके पास में थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, सो विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज कॉल्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी. आप प्लीज नाम पकड़ने की कोशिश करेंगे. बाइंडिंग वर्ड का मीनिंग है किसी एजेंट ने सैटेलाइट को बाइंड किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है. तो ऐसा कौन सा एजेंट है जिसने सैटेलाइट को बाउंड किया हुआ है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ प्लैनेट. एंड इफ द सैटेलाइट इज नियर द सरफेस ऑफ प्लैनेट, सपोज हम अर्थ बोल देते हैं, तब उस सैटेलाइट को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है परमानेंटली? दैट इज द बॉस सुप्रीमो मेन सेंटर ऑफ अर्थ. तो आप जब भी लेंगे बाइंडिंग एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, you will be taking the formula as capital G capital M small m divided by 2 into capital R, where capital R is the radius of earth. अब सपोज आप उस सैटेलाइट को ले जाते हैं हाइट h पर और वहां से आपको फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी. तो वहां आप कैपिटल R के प्लेस पर R प्लस एच मीन्स कैपिटल R प्लस एच which conclusively is small r put कर देंगे. So what will be the binding energy of that satellite at height h from Earth's surface? It is always positive. So it is plus capital G capital M small m divided by 2 into small r, where small r is carrying the meaning of capital R plus h within bracket. ठीक है. तो अब आज के सेक्शन में हम लोग करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी एंड हेंस एस्केप एनर्जी. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेक्शन. सो फर्स्ट राइट द क्वेश्चन. आपके पास हेडिंग आएगा एस्केप वेलोसिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ escape velocity. So write it. Definition first. The minimum velocity with which a satellite
must be launched so that it may go out of, suppose हम planet को मान रहे हैं अर्थ, so Earth's gravitational field. So बेटा just focus on the words कि आपका main function क्या है. The main function over here is to escape the satellite. ये words हमारे लिए main है कि हमको satellite को escape करवाना है. So suppose I am taking this as the Earth, center of Earth. The mass of Earth is capital M, its radius is capital R. So अगर आप सैटेलाइट को प्राइमरीली मान कर चलते हैं that it is near the surface, मतलब जो हाइट लेते हैं आप सरफेस से, this is h. h को फिलहाल आप मान रहे हैं नेग्लिजिबल, मतलब नियरली एज्यूम्ड एज जीरो. तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे the satellite is near the surface of earth. ठीक है, नियर है अभी और ऑन द सरफेस है. तो ये दोनों कंडीशंस को ग्रेविटेशन में हम सिमिलर ट्रीट करते हैं और दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो दोनों ही कंडीशन में और एक आपको कंडीशन गिवन है कि द सैटेलाइट इज एट रेस्ट. ठीक, इससे आपको क्या मिल गया बेसिकली कि इसका जो स्टेट है that is state of rest, so obviously its velocity will be equal to 0. तो अगर इसकी velocity 0 होगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर वो भी 0 होगी. ठीक है, सैटेलाइट रेस्ट के कंडीशन में है. नेक्स्ट यू से कि इसके पास में फिर कौन सी एनर्जी होगी, तो आप बोलेंगे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो हो चुकी है 0 आपके पास. अब what will be its total energy? So that is equal to potential energy plus kinetic energy. तो आपने जैसे ही फॉर्मूला पुट किया आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस 0. So which would not affect in the value of total energy. So total energy is just minus g capital M small m divided by capital R. So what will be its binding energy, which is always equal to the negative of total energy, and total energy is always negative. So अब binding energy का formula ले लेंगे. See this, minus of minus is plus. So capital G capital M small m upon capital R. अब बेटा आपको क्या करना है, आपके पास में मेन वर्ड था कि यू हैव टू एस्केप द सैटेलाइट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केप? द मीनिंग ऑफ एस्केप इज कि आपको सैटेलाइट को इतनी एनर्जी से अर्थ से लॉन्च करना है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए. तो सपोज फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं ये अर्थ. यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट सिर्फ प्लेस किया हुआ है. ठीक है, सरफेस पर आपने एक ऑब्जेक्ट सिर्फ प्लेस किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सैटेलाइट. अब ये सैटेलाइट हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं प्लेस्ड. तो प्लेस्ड का मीनिंग है रेस्ट पर है वो. रेस्ट का मीनिंग है इसकी स्पीड 0 है फिलहाल. तो इसके पास टोटल एनर्जी होगी अभी प्लस जी एम एम अपॉन आर. स्मॉल एंड कैपिटल का ध्यान रखेंगे. सो अब जब आपको इस सैटेलाइट को एस्केप करना है
तो श्योरली हम इसको एस्केप कहाँ करना चाहेंगे, अर्थ से दूर करना चाहते हैं हम इसको एस्केप। तो एस्केप करने के लिए हमको इसको एक काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये मूव करें जबकि इसका प्रेजेंट स्टेट है रेस्ट। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मूव करवाना चाहते हैं, आप मॉडिफाइड स्टेट लेना चाहते हैं मूविंग, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहेंगे तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी देंगे आप, जितनी एनर्जी से वो अर्थ के सेंटर से बाउंड है उतनी एनर्जी आप अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे और वर्क करेंगे आप। सो व्हाट विल बी हियर, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर आप उसको दे देंगे काइनेटिक एनर्जी। सो द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी on the surface of earth is capital G, capital M, small m upon capital R, and the expression for kinetic energy is simple half m, क्योंकि आपको इस m मास के सैटेलाइट को एस्केप करवाना है, एंड v स्क्वायर। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस v, टू एस्केप, तो हम यहाँ सबस्क्रिप्ट यूज कर लेंगे e फॉर एस्केप। सो ये कैंसिल हो गया आपके पास में। सो व्हाट इज वी, ई स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज कैपिटल जी कैपिटल एम divided by capital R, and this 2 is cross multiplied। ठीक है, तो what you are going to get the expression for escape velocity, this is square root of 2 capital G capital M upon capital R। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। सो अब आप इसके डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं। तो पहले हमने जस्ट अचीव्ड फॉर्म लिखा, capital G capital M upon capital R multiplied by 2। So as we know, the relationship between small g and capital G is this। So over here we need capital G into capital M। So आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो what is capital G into capital M? This is equal to small g into capital R square। Putting this value here, we get another expression for escape velocity। So this is 2g capital R square divided by capital R, R cancel। So this is the answer, that is second expression of escape velocity। So this was first, this is second। So when we put the value, suppose I write a question, find escape velocity from surface of earth। So as we know, the value of acceleration due to gravity on surface of earth is averagely assumed as 9.8 meter per second square, and we recall the radius of earth which was 6400 kilometer, but when it is converted in meter it is 6.4 into 10 to the power 6 meter। So when we put both of these values in the expression of escape velocity, formula is 2 small g into capital R, we get 2 into 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6, we get the answer approximately as 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद दिलाता है कि अर्थ सरफेस पर किसी भी रखे हुए ऑब्जेक्ट को अगर आपको इन्फिनिटी तक भेजना है तो आपके पास में यहाँ जो आप वेलोसिटी देंगे उसको, वो अप्रॉक्सीमेटली आप 1 सेकेंड में उसको 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस तक पहुंचाने के लायक वेलोसिटी देंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर escape velocity
from surface of earth in terms of radius of earth, मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ का सिंबल लेते हैं आप कैपिटल आर, एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ का या किसी भी प्लेनेट के डेंसिटी का सिंबल लेते हैं आप रो. सो व्हेन एवर वी वांट टू डू दिस, we will be preferring the expression for escape velocity as square root of 2 capital G capital M divided by capital R. क्योंकि आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन में मास ऑफ अर्थ इन्वॉल्व है, and whenever we want to find the expression in terms of radius of planet and density of planet, the expression should contain mass of that planet, because as we know density equals to mass upon volume. So what is mass equal to? That is density into volume. अब अर्थ को आप मान लेते हैं एक स्फेरिकल बॉडी, तो आप मास का आंसर लिखेंगे रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. तो जैसे ही आपने यहाँ m के प्लेस पर ये वैल्यू डाली, वी आर गोइंग टू गेट 4/3 pi capital R cube into the density of earth. हम अर्थ को मान के चलते हैं होमोजीनियस स्फीयर. डेप्थ एक्सप्रेशन में हम लोग ये बात बोल चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. नाउ you are checking this r when cancelled by r. Over here we are going to get only r square. अब बेटा आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को सर्कल्ड कर दें. सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आर स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज आर आर तो कैंसिल हो चुका था, तो आप उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं. सो यू गेट आंसर एज बी ई इक्वल टू 4 का रूट आ गया 2, आर स्क्वायर का रूट आ गया आर, और आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो भी बचेगा उसमें आप अगेन कॉन्स्टेंट्स पहले लिखेंगे. तो आपके पास नंबर बचा 2 कैपिटल जी पाई डिवाइडेड बाय 3. चेक कर सकते हैं 2 कैपिटल जी पाई डिवाइडेड बाय 3, एंड रो इज outside the bracket but it is inside the square root. Now again this is the expression in terms of radius of earth as well as mean density of earth. अब इसमें से जब आप constants को remove करते हैं as 2 is a constant, this whole is a constant, we get the expression as escape velocity is the factor which is going to be directly proportional to product of radius of earth and square root of density of earth. So till now we have got three expressions for escape velocity. First was 2 capital G capital M divided by capital R. Second was under root of 2 into small g into capital R. Remember that this g is to be taken as 9.8 because this is from surface of earth. क्योंकि पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर में आपके पास हमेशा दो टाइप के कंडीशंस रहेंगे. वन विल बी फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट एंड सेकेंड विल बी एट हाइट h. नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन was root 2gr small g, and third expression is 2r was outside the square root and within square root there was a constant which was 2 by capital G by 3 into the density of earth all within the square root. So by first expression, check first expression, suppose this is the first expression, it is second expression and this is third expression, then
By first expression, if we are taking both of them as the constant, we can say that escape velocity is directly proportional to square root of capital M upon capital R. So this can develop the ratio type sums in first form. Now, when we are taking second expression and discussing two planets, then 2 can be treated as a constant. So, second expression for ratio type sums will be VE directly proportional to square root of G into capital R. So, we may get expression from the two planet surface in the form of ratio as G2 upon G1 into R2 upon R1. Next, when we are going to take the third expression, 2 constant, this whole as a constant, and suppose we are taking two planets, then the ratio of escape velocities from those two planets will be, this is R2 upon R1 into under root of rho 2 upon rho 1, and the ratio will be given to you in the numerical. So till now we have discovered the escape velocity from surface of earth. Now write next question. Derive expression for escape velocity of a satellite at height h. ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सैटेलाइट पहले कैसी कंडीशन में गिवन था आपको, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है एज्यूम सैटेलाइट was at rest. Assume satellite to be at rest initially. तो जैसे ही आप बोलते हैं कि पहले सैटेलाइट रेस्ट में था, बट व्हाट वाज इट्स पोजीशन, ये आपने बनाया अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और जो सैटेलाइट है वो हाइट h पर आपने रोका हुआ है, ध्यान रखना है, रेस्ट कंडीशन में गिवन है. So again its velocity at that height is 0. This distance is h. So जब भी आप इसको यहाँ से इस पर्टिकुलर हाइट से और एस्केप करना चाहेंगे, क्योंकि इस हाइट पर आकर ये ग्रेविटी फील कर रहा है GH एंड एज वेल एज फोर्स भी फील कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. बट जब भी आप इसको इस पॉइंट से एस्केप करना चाहते हैं तो आप उसको देंगे एस्केप वेलोसिटी. सो अगेन एस्केप एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस चलता है. तो बिकॉज ये जब इस पॉइंट पर रखा हुआ है, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, तो ये अभी भी सेंटर ऑफ अर्थ से बाउंड है. और कैसे बाउंड है? विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. तो जब भी आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपको राइट साइड में भी लेनी पड़ेगी एनर्जी, एंड अगर आपको इसको इस तरह से मूव करवाना है, मतलब एस्केप करवाना है, सिर्फ मूव नहीं करवाना, आपका पर्पस है उसको एस्केप करवाना, तो आप ऐसी काइनेटिक एनर्जी देंगे जो उसको एस्केप करवा दे. सो यू विल बी यूजिंग द सबस्क्रिप्ट ई. So first check out what is the binding energy at point P. So binding energy at point P is equal to minus of total energy. Now what is the total energy? Kinetic energy plus potential energy at point P. Now what is the kinetic energy at point P? It is 0. So this is minus of 0. And what is the potential energy at height h? Capital G, capital M, small m divided by R plus h, which can give you the symbol small r. तो आपने लिया minus into minus plus, so you have binding energy
at height h equals to capital G, capital M, small m divided by capital R plus h. अब आपको सैटेलाइट को मूव करवाना है तो आप उसको दे देंगे काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप. So the expression for kinetic energy to escape is half mve square, and this is equal to capital G, capital M, small m divided by capital R plus h. So m is cancelled and ve square will be 2 capital G, capital M divided by capital R plus h. So what is VE equal to? Taking square root of both sides, we get same data but within square root 2 capital G capital M upon capital R plus H. ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट को आपने पॉइंट पी से एस्केप वेलोसिटी दी. आपका पर्पस था उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट करने का. So again I revise the definition of escape velocity, that what is escape velocity? This is the minimum velocity. इस minimum word को ध्यान रखेंगे. Minimum velocity required by a satellite so that it can go out of Earth's or planets, whatever is given in the question, gravitational field. And अगर आपको पूछा जाता है what is escape energy, so escape energy किसके फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. So the definition will be same, but this will be just starting with the word energy. So this is the minimum energy required by a satellite so that it may go out of Earth's gravitational field, और gravitational, और लिख सकते हैं हम gravitational influence of Earth. अब आपके पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ? रीराइट दिस. स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर. सेकेंड एक्सप्रेशन रूट 2 स्मॉल जी कैपिटल आर. थर्ड एक्सप्रेशन 2 कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ कॉन्स्टेंट्स विद इन ब्रैकेट लिखेंगे आप. सो दैट इज 2 पाई कैपिटल जी बाय 3 इनटू द डेंसिटी. ये सभी जो क्वांटिटीज हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगी. एंड जब भी आपको हाइट h लेना है, जब भी आपको एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हाइट h के फॉर्म में लेना है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ आप पुट करेंगे कैपिटल R प्लस h. ओवर हियर you will be taking the acceleration due to gravity at height h, and this capital R becomes capital R plus h, means overall small r. और यहाँ आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपने पूरा एक्सप्रेशन अगर एज इट इज लिया है, सो दिस इज ओनली फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. अब एस्केप एनर्जी निकालने के लिए आप ओनली एंड ओनली हाफ एम वी स्क्वायर में वीई का जो भी डेटा क्वेश्चन को मैच होता है वो पुट कर देंगे. ठीक है. सो राइट अ क्वेश्चन. If a satellite is launched from Earth's surface by making 45 डिग्री एंगल, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है. 45 डिग्री एंगल विथ सरफेस, फाइंड escape velocity.
तो आपको देखो यहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा गिवन है। सबसे पहले आपको बोला हुआ है कि हम अर्थ सरफेस से ही उसको एस्केप करवाना चाहते हैं, और सेकेंड बोला है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। सो हाउ विल बी द फिगर, दिस इज अर्थ। अगर आप उसको वर्टिकली लॉन्च करते तो वो सैटेलाइट परफेक्टली ऐसे जाता, ऐसे। बट यहाँ हम मान रहे हैं कि दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अर्थ, और हम सैटेलाइट को जो लॉन्च कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए कर रहे हैं। तो इस तरह से हम रॉकेट के हेल्प से वो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, क्योंकि जब भी आपको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो यू विल नीड अ रॉकेट। रॉकेट के टिप पर हम रखते हैं सैटेलाइट को। तो दिस इज 45 डिग्री एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यू नो द डेटा, जब भी आप अर्थ सरफेस से यहाँ से अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते थे तो आपके पास आंसर आया था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अगर आपने एंगल बना के भी लॉन्च किया, बट ऑब्वियसली इट विल बी फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ओबे तो ये मेन प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही करता है। तो एंगल बना भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सो आप बोलेंगे कि नो, एस्केप वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। सो व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, दिस इज सेम एज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। So you may note down a very important point. Escape velocity, escape velocity does not depend on the angle of projection। कितने भी एंगल से प्रोजेक्ट करें आप, बट बेसिकली सैटेलाइट ओबे करता है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। सेकेंड एक नोट है आपके पास, एस्केप वेलोसिटी is independent of mass of satellite। सैटेलाइट मीन्स क्यों आया ये, बिकॉज जो आपके पास वीई के तीन एक्सप्रेशंस आ रहे थे, चेक करेंगे, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। सेकेंड एक्सप्रेशन था 2 स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर, एंड थर्ड एक्सप्रेशन में 2 आर आपके पास कॉमन था, एंड विद इन स्क्वायर रूट पहले आपके पास कांस्टेंट था 2 पाई कैपिटल जी डिवाइडेड बाय 3 इंटू रो। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस में आप चेक कर सकते हैं कि जो मास ऑफ सैटेलाइट है, मतलब जिसका हम सिंबल लेते हैं स्मॉल एम, वो डेटा एब्सेंट है। So what can we say, that escape velocity is independent of mass of the satellite. So this is mathematically written as mass of the satellite की power 0 के proportional होगा वो, बिकॉज ये डायमेंशंस है, बिकॉज मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जब भी आप डायमेंशंस लिखते हैं तो आप वे बताते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर किस तरह से डिपेंड करती है। अब जब आप तीनों फॉर्मूले देखेंगे तो आप चेक करेंगे, स्मॉल एम आ रहा है क्या बच्चों, नहीं। स्मॉल एम आ रहा है क्या बच्चों, नहीं। स्मॉल एम आ रहे हैं क्या बच्चों, नहीं मिस, नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या हुआ, escape velocity does not depend on mass of satellite। तो लिखेंगे बेटा ये क्वेश्चन, राइट, when a satellite of mass 500 kg is launched from height 3600 kilometer from surface of earth, calculate its escape velocity
also find also find escape velocity of another satellite of mass 2000 kg। ठीक है, आपको यहाँ प्री अजम्पशन है कि यू नो द आंसर फॉर कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर। तो हमने फॉर्मूला लिखा वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम। अब चेक करो बेटा, यहाँ हाइट गिवन है आपको, तो आप यहाँ नीचे ले लेंगे कैपिटल आर प्लस एच। सो व्हेन यू विल बी पुटिंग द वैल्यूज, just remember to convert it in meter. So when we are adding values, ये तो आप पुट कर लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, ये वैल्यूज आपने पुट कर दी, और नीचे जब आपने पुट किया दिस इज 6400 प्लस 3600 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप इसको ऐसा ही रहने देते हैं तो क्वेश्चन की रॉन्ग सॉल्विंग हुई है, बिकॉज ये किलोमीटर में नहीं रह सकता। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। अब आपके पास जो भी आंसर आया, ठीक है, सपोज आपके पास आंसर आया x किलोमीटर पर सेकेंड, तो निकाल लेंगे आंसर, डोंट बी लेजी। अब आपको जो सेकेंड आंसर देना है कि 2000 kg मास के लिए आप एस्केप वेलोसिटी निकालो, तो आप आंसर क्या दे देंगे, इट विल रिमेन सेम एज x किलोमीटर पर सेकेंड, एंड रीजन में आप देंगे because escape velocity does not depend on the mass of satellite। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एंड लॉजिकल एमसीक्यू। नेक्स्ट लेते हैं हमें क्वेश्चन, रेशियो ऑफ masses of two planets is 4/3 and their radii are in ratio 6/5. Compute ratio of escape velocity of an object from these planets। अब बेटा इस केस में देखो, लॉजिकली देखेंगे अब क्या हुआ, प्लैनेट्स अलग अलग है, ठीक है, ये आपके पास सपोज फर्स्ट प्लैनेट है एंड सेकेंड प्लैनेट ड्रॉ किया मैंने ब्लू कलर से। तो आपके पास फर्स्ट प्लैनेट का जो मास है, चेक इट, फर्स्ट प्लैनेट का जो मास है सपोज 4m है, और सेकेंड प्लैनेट का मास 3m है। फर्स्ट प्लैनेट की रेडियस है आपके पास 6r, एंड सेकेंड प्लैनेट की रेडियस है आपके पास 5r। You cannot take directly as 6 and 5 because this is a ratio type sum. Now what is escape velocity's basic formula? Square root of 2 capital G capital M upon capital R। अब सबसे पहला काम आप करें, इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स है रिमूव कर दें, तो ये दोनों आपने रिमूव किए, सो यू आर गोइंग टू गेट वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर। रिलेशनशिप चेक करो, वी ई एंड एम का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, एंड सेकेंड वी ई एंड आर का रिलेशनशिप इनवर्स है और कुछ पावर्स से बाउंडेड है वो। सो यू कैन राइट द फॉर्मूला एज v1 अपॉन v2 इज, सबसे पहले तो केयरफुल एक्शन, स्क्वायर रूट, दिस इज m1 अपॉन m2 एंड दिस इज r2 डिवाइडेड बाय r1। तो पुट करते समय बिल्कुल कॉशियस रहेंगे, m1 is 4m and m2 is 3m। तो ये रेशियो आप एज इट इज पुट कर रहे हैं 4/3 गिवन इन द क्वेश्चन, बट यहाँ ध्यान रखेंगे व्हाट इज r1 कमिंग इन डिनोमिनेटर इज 6r, तो आप रेशियो को इन्वर्स कर देंगे, सो दिस इज 5/6। अब चेक करेंगे क्या कैंसिल हो रहा है,
सो यहाँ 4 एंड 6 कैंसिल हो सकता है. सो दिस इज 2 and it is 3. So this answer will be square root of 10 divided by 3 square. तो 3 बाहर आ जाएगा. So this answer is root 10 divided by 3. अब root 10 का आंसर 3 से बड़ा होगा. So इसमें जो आपके पास रेशियो होगा वो 1 से बड़ा होगा. ठीक है. राइट. न्यू क्वेश्चन. Derive a relation between escape velocity and critical velocity of a satellite. अब फिर से बेटा कंडीशंस देखेंगे. कहाँ है ये सैटेलाइट? नियर surface of earth, surface of earth, and if critical velocity is critical velocity in such a case is 8 kilometer per second, find escape velocity. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये. सबसे पहले आप कंडीशन चेक करेंगे. दिस सैटेलाइट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. तो पहले आप ले लेंगे द एक्सप्रेशन फॉर escape velocity. This is square root of 2 capital G capital M. Surface of earth के पास है तो capital R. This is equation number 1. Now critical velocity of a satellite near the surface of earth is expressed as capital G capital M upon capital R. क्योंकि surface के पास है तो obviously h 0 होगा. This is equation number 2. अब आपने किया डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो आपको न्यूमरेटर में मिलता है एस्केप और डिनोमिनेटर में क्रिटिकल. और जब आप ये पूरा डेटा पुट करते हैं तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर रूट में पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है. एंड ये एक्सप्रेशन डू इट योरसेल्फ. सो वी आर getting only root 2. So what is the relationship between escape velocity and critical velocity? Escape velocity root 2 times of the critical velocity. तो आप नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं 1.414 into critical velocity. अब चेक करो हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन. क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन है आपको 8 किलोमीटर पर सेकेंड. तो एस्केप वेलोसिटी ऑब्टेन होगी उसमें 1.414 मल्टीप्लाई करके. सो आंसर आ जाएगा आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. दूसरा एक क्वेश्चन आता है आपके पास. डिराइव अ रिलेशन बिटवीन kinetic energy for critical case and escape energy for a satellite. ये आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन भी. सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट विच इज मूविंग विद द क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी. फॉर्मूला तो बेसिक ही रहेगा बट आप सबस्क्रिप्ट में सी लगा देंगे. और जब आप ये पूरी वैल्यू पुट करते हैं वीसी की वैल्यू आती है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर एंड इसका स्क्वायर. So you are going to get capital G, capital M, small m divided by 2 into capital R. ये मिला आपको काइनेटिक एनर्जी फॉर द क्रिटिकल केस. अब काइनेटिक एनर्जी फॉर द एस्केप केस विल बी हाफ m into VE स्क्वायर. जब आप यहाँ VE स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं so you are going to get this is half into capital G capital M into small m
डिवाइडेड बाय आर, बट यहाँ जो वीई का आंसर था उसमें अंडर रूट के अंदर 2 था, तो आपके पास यहाँ एक स्पेशल फैक्टर आ जाता है 2. सो दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल. सो अगर आप इसको बोलते हैं k, ठीक है, अगर आप इस पूरे को बोल देते हैं k, क्योंकि ये कॉमन है, ये देख सकते हैं आप, तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी फॉर क्रिटिकल केस होगा k/2 एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केप केस होगा सिर्फ k. तो किसी भी कंडीशन में दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हम. राइट न्यू क्वेश्चन. इफ अ सैटेलाइट is revolving in a circular orbit near surface of earth, तो ये ध्यान रखेंगे अब यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट. कैलकुलेट एक्स्ट्रा एनर्जी given to it. This is very important competitive question again. To escape. एस्केप करने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, दिस इज आस्क्ड टू यू. तो सबसे पहले हम लेंगे कि उसके पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी है. तो दिस इज हाफ एम बी सी स्क्वायर. सो इसका आंसर लेते हैं हम. दिस इज हाफ, दिस इज सी, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, क्योंकि वीसी का एक्सप्रेशन था स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर. अब दिस इज फॉर क्रिटिकल. काइनेटिक एनर्जी फॉर एस्केप क्या आएगा आपके पास, हाफ एम वी ई स्क्वायर. अब वी का वैल्यू डालेंगे आप, तो हाफ वी का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर. तो जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया यू आर गोइंग टू गेट कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर एंड दिस 2 फैक्टर. ठीक है, तो ये 2 फैक्टर, तो ये 2 कैंसिल हो गया. तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि सैटेलाइट के पास इतनी एनर्जी है, क्योंकि वो तो घूम रहा है, रिवॉल्विंग वर्ड आपको गिवन है. तो सपोज उसके पास k एनर्जी है, तो उसको और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यू विल बी फाइंडिंग द डिफरेंस कि उसके पास कितनी एनर्जी है. सपोज उसके पास k एनर्जी है और आपको उसको k एनर्जी और देनी पड़ेगी, बिकॉज जो काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप है that is twice of kinetic energy for the case when the satellite was revolving in a circular orbit. तो अगर ऑलरेडी उसके पास में k एनर्जी है तो आपको k एनर्जी और देनी पड़ेगी. सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द सैटेलाइट. दिस इज kinetic energy to escape minus kinetic energy for the critical case. So this will be 2k minus k. So answer will be k. Okay. So I hope this lecture is useful to you. So in next lecture we will be doing more and more questions on escape velocity which are of slightly difficult type. So cover this topic well. Thank you for watching. Happy learning.